नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सुबह के 10 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 1,45,000 केस सामने आए हैं। कोरोना के नए केस के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 794 लोगों की मौत हो गई है। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी, इसी साल 1 फरवरी को 8,635 केस आए थे। फरवरी की बात कर रही हूँ। देखिए 8,000 से ज्यादा केस सामने आए थे और अब अचानक देखिए स्थिति कैसी बिगड़ गई है। और आज जो केसेस आए हैं उसकी संख्या 10 अप्रैल है। आज तारीख नोट कर लीजिए, 10 अप्रैल, और केसेस की संख्या है 1,45,000। कितनी तेजी से रफ्तार जरा नोट कर लीजिए, कितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। 1,45,000 हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है कोरोना का। और अभी डॉक्टर्स का कहना है कि पीक आना बाकी है। अप्रैल के आखिर तक पीक बन जाएगा और यकीन मानिए ये जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस वक्त पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 10 लाख के पार हो गई है। तो चिंता की बात है, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन है, वीरान पड़ी हुई है महाराष्ट्र की सड़कें। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार होगा आज। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार होगा। जो दूसरी पार्टियां हैं उनके विचार जानेंगे उद्धव ठाकरे। बैठक के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन पर बड़ा फैसला, पूर्ण लॉकडाउन पर बड़ा फैसला हो सकता है। ये 5 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली की तस्वीर है। रायपुर में लॉकडाउन लग चुका है। 794 लोगों की मौत से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मुंबई, ये आर्थिक राजधानी देश की मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वीरान पड़ी हुई है। सड़कें सुनसान है, चूंकि लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। और महाराष्ट्र में आपको बता दें कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चुका है। इसकी रफ्तार अब लोगों को डराने लगी है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कल शाम से ही सोमवार की सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज कोरोना के कारण बने हालात पर चर्चा करने के लिए मुंबई में सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। और ये माना जा रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कि इस बैठक में कंप्लीट लॉकडाउन का भी फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र में कोहराम। सूबे में कोरोना का संक्रमण हुआ बेकाबू। कोरोना पर काबू पाने के सारे तरीके फेल। क्या महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन? कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना के नए केसों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन इसमें 1/3 से ज्यादा केस सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र से आए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के कारण राज्य में शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें 24 घंटे भागते दौड़ने वाली मुंबई के मरीन ड्राइव की, जहां वीकेंड लॉकडाउन के कारण सड़क पूरी तरह से खाली पड़ी है। जिस सड़क पर दिन रात गाड़ियों का रेला गुजरता था, वहां शुक्रवार की शाम से शुरू हुए लॉकडाउन ने वीरानी का आलम बना दिया। लगातार दौड़ती भागती रहने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मुंबई का ये हाल तब है जब यहाँ आंशिक लॉकडाउन ही लगा है। आज कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कंप्लीट लॉकडाउन पर भी फैसला लिया जा सकता है। आज दोपहर के वक्त होने वाली इस मीटिंग में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही देवेंद्र फडणवीस समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में विपक्ष से चर्चा करने के बाद सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58,993 नए केस सामने आए। इस दौरान इस जानलेवा बीमारी ने 301 लोगों की जान ले ली। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 9,200 नए मरीज मिले। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 35 लोगों की जान चली गई। एक और तो बीमारी तेज रफ्तार के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों से वैक्सीन के शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण नागपुर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर को शुक्रवार को बंद करना पड़ा और कई लोगों को बिना वैक्सीन लिए ही वापस लौटना पड़ा। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था। पहले डोज मैंने यही लिया
और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। कोवैक्सीन लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके, लेकिन नहीं मिल रही है। कोरोना के डर से लोग हर हाल में वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। शुक्रवार को मुंबई के गोरेगांव में नेस्को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने आए लोगों की लंबी कतार देखी गई। तपती धूप के बावजूद इस कतार में 500 से ज्यादा लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं दूसरी ओर पुणे में कोरोना की दवाई रेमडेसिविर लेने के लिए भी लोगों की लंबी कतार नजर आई। कोरोना संक्रमण के कारण बीमार पड़े अपने परिजनों के लिए दवा लेने आए लोगों को इस दवाई के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। एक तरफ वैक्सीनेशन कई जगह महाराष्ट्र में बंद हो चुका है, वहीं रेमडेसिविर ये दवाई जो है उसकी शॉर्टेज अब नजर आ रही है। साथ ही साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि भविष्य में रेमडेसिविर ये दवाई और वैक्सीनेशन की ये दिक्कत, इसको लेकर मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जाहिर है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अगर जल्द ही वैक्सीन के साथ दवाई का पूरा इंतजाम नहीं हुआ तो इस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त तस्वीरें आ रही है सीधे मुंबई से, मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें हैं जो, हाँ देखिए, परिंदा भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। देखिए, एक शख्स आपको सड़क पर दिखाई नहीं देगा, वो इस वजह से क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है और आज का दिन शनिवार का दिन है और लोग जो हैं मरीन ड्राइव के किनारे सुबह टहलने के लिए निकलते हैं और घूमने के लिए निकलते हैं, चूँकि सुबह के वक्त यहाँ अच्छा लगता है घूमना। लेकिन अब देखिए, मुंबई में कोरोना की वजह से स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का जो वाहन दिखाई दे रहे हैं वो वाहन हैं जिन्होंने ऑलरेडी परमिशन ली हुई है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और पुलिस की भी हर नज़र है, आने जाने वाले शख्स से पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, क्यों निकले हैं घर से, पर्पस क्या है, वजह क्या है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सख्ती है इस वक्त मुंबई में। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश भर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास श्रीवास्तव सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो महाराष्ट्र के हालात के बारे में हमें बताएंगे। पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं देश की राजधानी दिल्ली से। सबसे पहले मैं विकास आपका रुख करूंगी, चूंकि मुंबई की तस्वीरें हम देख रहे थे कि लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है, जो वीकेंड लॉकडाउन है, और आज चर्चा होगी कंप्लीट लॉकडाउन पर, चूंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और स्थिति बेहद खराब है। बिल्कुल नैना, देखिए आंकड़े काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। कई किस्म के कठोर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं रही है और इसी वजह से आज महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे और मुमकिनात इस बात की बेहद ज़्यादा बताई जा रही है कि 3 हफ्ते के लिए महाराष्ट्र कंप्लीट लॉकडाउन से दो चार हो सकता है, क्योंकि अब सरकार को ये लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र चारा है ताकि ये कोविड के प्रसार को रोका जा सके, मौतों का आंकड़ा कम हो और पॉजिटिविटी कम हो। लेकिन जो नहीं बदल रही है वो है मजदूरों के पलायन की तस्वीर। लॉकडाउन के बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि पीछे स्टेशन के बाहर इतनी भीड़। जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि जो तस्वीर नहीं बदल रही है बावजूद इसके कि वीकेंड लॉकडाउन है शहर में, वो है मजदूरों के पलायन की तस्वीर, खासकर उत्तर भारत जाने वाले। मैं इस वक्त आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन प्रवासी मजदूरों का है जो कि लॉकडाउन से घबरा चुके हैं। वो डर चुके हैं कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंच जाता है तो उनकी आजीविका पे बनाएगी। आप लोग लॉकडाउन की वजह से गांव जा रहे हैं? यस। क्या वजह है? कब से तनख्वाह नहीं मिली, काम बंद पड़ा है, वजह क्या है आप लोगों के साथ? अब यही है, लॉकडाउन फिर से वही काम धंधा नहीं है, सबके लिए जा रहे हैं गांव। पिछले साल भी यही हुआ था क्या आप लोग? पिछले टाइम भी यही हुआ था तो गांव भाग के गए थे। कैसे गए थे पिछले बार? पिछले बार तो मैं बाइक से गया था। बाइक से गांव चले गए थे। तो ज्योति,
सिर्फ साल बदला है, लोगों का नसीब नहीं बदला है। लोगों का नसीब पिछले साल की तरह ही है। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन के ऐलान से घबराए हुए हैं और इसी वजह से वो रेलवे टर्मिनस पर पहुंच गए हैं और अब अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सकुशल गाँव पहुँच जाएं। ये तस्वीरें वाकई डराती है। ये तस्वीरें मुझे लगता है देखनी चाहिए। और देखिए, अभी वीकेंड लॉकडाउन है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए विकास, तस्वीरें दिखाते रहिए। वीकेंड लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर। लोग अपने घर जाना चाहते हैं। बिहार और यूपी जाने वाली सभी ट्रेनें भरी हुई हैं। मोहित राज दुबे का रुख करती हूँ जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मोहित, हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है काफी घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी से हम तस्वीरें देख रहे थे। लापरवाही फुल ऑन है, भले ही केसेस जितने ज्यादा बढ़ जाएं। देखिए ज्योति, कोरोना की जो लहर है वो बेकाबू हो चुकी है। 1,45,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं पूरे देश भर में आए हैं। खासतौर पे अगर दिल्ली की हम बात करें तो 8,500 से ज़्यादा केस सिर्फ दिल्ली में आए हुए हैं। कर्फ्यू लगाने की बात यहाँ पर चल रही है। रात को कर्फ्यू लगता है, लेकिन जिस रूप में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उस रूप में लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आते हैं, यानी लापरवाही लोग करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम RML अस्पताल के सामने खड़े हैं। दिल्ली का प्रतिष्ठित अस्पताल है ये। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से 8,500 लोगों की जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसके बाद RML सहित तमाम जो अस्पताल है दिल्ली के, वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो कब्रिस्तान है यहाँ पे आसपास, वहाँ कब्रिस्तान में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या वहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए उस रूप में लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आपके पीछे ही मुझे कई लोग दिख गए हैं बिना मास्क लगाए हुए और डर नहीं रहे हैं। डर मन में होना बहुत ज़रूरी है, सावधानी मन में होना, अपनी जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम लगातार आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप सारे कोविड नियमों का पालन करिए। कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू होती जा रही है और अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पूरब पटेल का रुख करते हैं जो कि इस वक्त सूरत में मौजूद है। पूरब, सूरत से जो तस्वीरें आ रही थी वो वाकई में डराने वाली थी। अस्पतालों का तो वहाँ बुरा हाल है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो है वो करीब 90% भर गए। अब जो प्रशासन है वो जो विकल्प ढूंढ रहा है, जो कम्युनिटी हॉल्स है और जो बड़े बड़े स्कूल्स है वहाँ पर जो सेटअप कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हो जाएगा ये सेटअप। हम सूरत सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हैं। ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर 2 से 3 मिनट में यहाँ पर जो है वो 10 से 15 एम्बुलेंस जो है वो आती है और कोविड के पेशेंटों को लेकर आती है। लेकिन सबसे महत्व की बात ये है ज्योति कि जो सारे पेशेंट जो आ रहे हैं उसमें से 90% पेशेंट जो है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई से भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2-3 दिन में ऑक्सीजन की जो खपत है वो बेहद कम हो जाएगी। दूसरी बात मैं ज्योति आपको बताना चाहूँगा कि हमने शमशान का भी दौरा किया। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए आपको टोकन लेना पड़ रहा है। करीब 35 से 40 डेड बॉडी स्मशान गृह में मौजूद है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो काफ़ी भयावह स्थिति है। मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि वीकेंड लॉकडाउन जैसा उनके पास ऑप्शन हो तो वो उनको जारी कर देना चाहिए। सरकारों पर है कि वो क्या कदम उठाती है। जैसे कि लखनऊ में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कानपुर के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कि अब जो स्ट्रेंथ है निजी और सरकारी दफ्तरों में वो आधी कर दी गई है। सीधे मैं अनिल यादव का रुख करूंगी। अनिल, आप तो लखनऊ में मौजूद हैं। KGMU अस्पताल की भी बुरी हालत है। लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा हो रही है कोरोना पॉजिटिव की। स्थिति बताइए इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा केस आए हैं। प्रदेश में 48,000 एक्टिव केस हैं और लखनऊ में बीते 24 घंटे में 3,000 केस आए हैं और अभी भी 13,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। तो लखनऊ में भी बेड अब अवेलेबल नहीं है। किसी को कोविड हो जा रहा है तो उसको घर पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है। बाकी हालात क्या है, ये चारबाग रेलवे स्टेशन देखिए, अमूमन यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती थी, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी के लोग नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल कर्फ्यू नहीं लगा दिन का, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति ही दिख रही है। मेडिकल स्टाफ है, इन्होंने कुछ लोगों को कोविड टेस्ट किए हैं। अभी बताइए, अभी कितने कोविड टेस्ट आप लोगों ने किए सुबह से अब तक? अभी तक 26 टेस्ट किए हम लोगों ने। इसमें कितने पॉजिटिव आ गए? 4 पॉजिटिव आए हैं एंटीजन जिनका हुआ है, एंटीजन पे। दिन में कितने टेस्ट आप पर डे कर रहे हो?
250 तक जी। कितने लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं? मतलब 9 ये 8 से 3 की ड्यूटी में 250 टेस्ट। कितने लोग एवरेज आ रहे हैं पर डे पॉजिटिव? बताइए सिम्मा। पॉजिटिव आ जाते हैं 10 तक तो आ ही जाते हैं। यहाँ जो एंटीजन होता है उसमें तो लगभग 20 तक पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब RT-PCR की रिपोर्ट आती है तो ज़्यादा ही एवरेज होता है जी। देखिए एंटीजन पकड़ नहीं पा रहा है, इनका कहना है RT-PCR में और ज़्यादा पॉजिटिव लोग आते हैं और यहाँ रैंडम टेस्ट होता है, सबका नहीं हो रहा है। रैंडम में ये हाल है कि 26 लोगों को अब तक हुआ है, जिसमें 4 पॉजिटिव आ गए। ट्रेनें देखिए, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन लगी हुई है। ये गुजरात से, मुंबई से जो ट्रेनें आ रही हैं, ये ठसाठस भरी हुई आ रही है। सारे जो अप्रवासी हैं देख रहे हैं जो मुंबई से निकल रहे हैं, यूपी पहुंच रहे हैं, ट्रेनें भरी हुई है, दरवाजे तक लोग जो है वो खड़े हुए। बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए आपका अनिल, और साथ ही पूरब पटेल सूरत से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहित राज दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया। आप फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिए और कोरोना के जितने भी नियम हैं उनका पालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा।